लास्ट 14 डेज में ऑलमोस्ट $500 हुए हैं और लास्ट 28 डेज में आप देखोगे तो ये 28 दिन में 1166 हुआ है। अगर हम देखें $1166 कितने होते हैं, 1166 USD डॉलर कितने होते हैं, 97,000 रुपीज़ होते हैं, इंडियन रुपीज़ होते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम गूगल की हेल्प से महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप कैसे कमाओगे वो भी मैं बताने वाला हूं पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमने क्या 1 लाख रुपए सच में बनाए या फिर ऐसे ही बाकी के लोगों की तरह हवाई बातें हम फेंक रहे हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ डैशबोर्ड पर और अभी मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ मोनेटाइजेशन में और दिखाता हूँ कि कितना पैसा बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट रेंज यहाँ पर हमने सेट कर रखा है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए कि चीज़ें जो हैं वो सही हैं। और ये भाई डॉलर में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं एडसेंस में भी आपको दिखा दूंगा कि ये USD है, लाइक USD बोले तो अमेरिकन डॉलर है ये। और यहाँ पर लास्ट 14 डेज में ऑलमोस्ट $500 हुए हैं और लास्ट 28 डेज में आप देखोगे तो ये 28 दिन में 1166 हुआ है। अगर हम देखें $1166 कितने होते हैं, 1166 USD डॉलर कितने होते हैं, 97,000 रुपीज़ होते हैं, इंडियन रुपीज़ होते हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख। अभी 3 दिन का तो इसमें ऐड नहीं हुआ ना, क्योंकि अक्टूबर 31 का महीना होता है, 31 डेज होते हैं अक्टूबर में भाई साहब। गूगल एडसेंस में हम आपको दिखाते हैं। गूगल एडसेंस में आप देखोगे यहाँ पर दिस साइट्स में जाएंगे, यहाँ पर हम आपको लास्ट मंथ का दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी 1 नवंबर से चेंज हो गया। तो लास्ट मंथ में आप देखोगे यहाँ पर ताज़ा टाइम दिख रहा है, शो कर रहा है, और यहाँ पे कितने डॉलर दिख रहे हैं, $1205 दिख रहे हैं। और यहाँ पे पेज व्यू जो दिख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन का दिख रहा है, 1.5 मिलियन। जैसे मैंने बताया यूज़र से हमेशा पेज व्यू ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि एक यूज़र 2-3 पेज देख लेता है, कोई एक ही देख के चला जाता है। तो ये तो हो गया भाई, प्रूफ हो गया, प्रूफ हमने दिखा दिया कि हमने 1 लाख रुपए हमने बनाए हैं इस साइट से। तो चलो ये तो हो गया कि भाई मैंने कैसे किया, क्या किया, लाइक ये जो चीज़ें मैं कर लिया। अब आप कैसे करोगे, अब आपको मैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, ये हमने न्यूज़ ब्लॉग बनाया है। जैसे कि अगर कई लोगों को आइडिया नहीं होगा, कई लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो ये जो इनकम हुई है कहाँ से हुई है, ये हमारे इस न्यूज़ ब्लॉग से हुई है। यहाँ पे देखोगे आप ताज़ा टाइम, ये जो हमारा न्यूज़ ब्लॉग है, यहाँ पे देखोगे अलग अलग कैटेगरी के आर्टिकल्स, एजुकेशन, मनोरंजन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, बिजनेस, फाइनेंस। तो यहाँ पर हम न्यूज़ डालते हैं अलग अलग कैटेगरीज के। इसका फ़ायदा यह है ना कि इसमें कभी ना कंटेंट की कमी नहीं होगी। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, भाई मैं किससे रिलेटेड अपना ब्लॉग शुरू करूँ। कई बार होता है ना, या फिर कई बार होता है कि यार चलो मैंने इस टॉपिक पे ब्लॉग तो बना लिया, इसमें कंपटीशन बहुत है, इसमें मैं क्या ऐसा कंटेंट बनाऊँ कि मेरा ब्लॉग रैंक होएगा। तो ये सब दुविधाओं से आप दूर हो जाओ, क्योंकि न्यूज़ ब्लॉग में क्या होगा कि डेली कुछ ना कुछ इंसिडेंट होगा, डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आएंगे, डेली कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है या फिर आने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आप न्यूज़ बना के कर सकते। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना है, लाइक हमने तो कर लिया, अब आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक वेबसाइट बनानी है, लाइक एक न्यूज़ ब्लॉग बना लेना है। अब वेबसाइट आप चाहे तो ब्लॉगर से बना सकते हो, लाइक अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप blogger.com से बना सकते हो। अगर आप वर्डप्रेस से बनाना चाहते हो तो भी आपके लिए एक ऑफर है कि हमारे राजेश भाई फ्री में वर्डप्रेस होस्टिंग दे रहे हैं, बट उसका जो साइज़ है, जो उसमें आपको साइज़ मिलेगा बहुत कम मिलेगा। तो उसमें आप कैसे भी करके अपना एक ब्लॉग बना सकते हो, सीख सकते हो, लाइक वर्डप्रेस कैसे वगैरह मैनेज करते हैं। बट अगर आप चाहते हो फुल फ्लेज चीज़ें आप पोस्ट कर पाओ, रैंक हो पाए, उस पर विजिटर्स आए, और विजिटर्स आए तो वेबसाइट डाउन ना हो, तो आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। ये आपके पास तीनों ऑप्शंस है, बट यहाँ पर आपको वेबसाइट के लिए थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। और अभी आपके पास है सुनहरा मौका। सुनहरा मौका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी चालू हो चुका है, ये है नवंबर, और अभी चालू हो चुका है ब्लैक फ्राइडे। तो ब्लैक फ्राइडे में भारी डिस्काउंट आता है। तो अगर आप अभी तक सोच रहे थे और किसी वजह से आप अपना ब्लॉग शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है। यहाँ पे देखो 80% ऑफ का सेल लग चुका है। अभी आई थिंक 1-2 दिन पहले से ही चालू हुआ है, और आज है 1 नवंबर को मैं शूट कर रहा हूँ। तो चलो अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रीमियम वाले को हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, प्रीमियम वाले प्लगइन के साथ में जाते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे आपके पास ऑप्शनल है। हालांकि ब्लैक फ्राइडे जो सेल है ना, वो सिर्फ आपको इसी पे लगेगा। अगर आप 4 साल का प्लान लेते हो ना, तो ही जाके आपको मिलेगा, और 3 महीने का अलग से फ्री। तो बहुत ही अच्छी डील मिल रही है। यहाँ पर और सस्ती हो सकती है अगर आप हमारा कूपन कोड लगाओगे सतीश के, और अच्छी डील हो जाएगी। ये देखो
6500 के ऑलमोस्ट हो जा रही है 4 साल के लिए। यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, आप भी वैसे वैसे करते जाइएगा। जैसे अभी पेमेंट मैंने कर दिया है, ये पेमेंट होने के बाद ऐसे ही रिडायरेक्ट होके सीधा यहाँ पर स्टार्ट नाउ आपके सामने भी आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लिखना है कि आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग, बिजनेस, पोर्टफोलियो, तो हम ब्लॉग बना रहे हैं। और यहाँ पर आप बिगिनर ही कर देना कि मैं बिगिनर हूँ और उस हिसाब से आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर हम नई वेबसाइट बना रहे हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ आ रहा है एआई बिल्डर और वर्डप्रेस, तो हम एआई बिल्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फिलहाल हम वर्डप्रेस के साथ जाएंगे, तो मैं वर्डप्रेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान से डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे इंग्लिश लिख देना है, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख लेना है और अपना एक पासवर्ड चूज़ कर लेना है। तो पासवर्ड आप अपना चूज़ कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, और उसको याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोल रहा है, तो पासवर्ड आप अपने याद रखना, ठीक है। मैं भी अपना पासवर्ड याद रखूँगा और इसको कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि किस तरह का आप लुक चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि न्यूज़ ब्लॉग के लिए बहुत सारे न्यूज़ थीम आते हैं, बट अगर सबसे लाइट वेट जो थीम है, लाइक मेरे को लगता है थीम से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बस लुक एंड फील थोड़ा सा आता है। बट मैं कहूँगा कि आप जो यूज़ करना न्यूज़ अपने न्यूज़ साइट के लिए जनरेट प्रेस करना, बहुत ही लाइट वेट थीम है, या फिर कोई अगर आपको और लाइट वेट थीम मिल जाती है तो उसको आप यूज़ करना, बट मैं रिकमेंड करूँगा जनरेट प्रेस। लाइक यहाँ पर ताज़ा टाइम पे जो हमने थीम लगाया हुआ है फॉक्सिस थीम है, ये थोड़ा सा लाइक ये पेड थीम है और महंगा थीम है, अराउंड $50 का ये आता है। तो अगर आप चाहते हो इसको सेटअप करना तो इसका भी मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, उसको आप कर लोगे, उसका अफिलिएट लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। क्लेम ऑफ फ्री डोमेन, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको 1 साल से ऊपर के सारे प्लान पे, लाइक 1 साल वाले प्लान पे भी और सारे प्लान्स पे आपको फ्री डोमेन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो डोमेन अभी सिलेक्ट करना तो अभी कर लो, बाद में करना चाहते हो तो बाद में कर लेना। चलो अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पर्सनली लेके चलते हैं। आपके पास आपने कंपनी को रजिस्टर तो करी नहीं है, आगे चल के अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है, कर लेना, उस पर कंपनी पे कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम वगैरह यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी जिस भी स्टेट में आप रहते हो, एड्रेस वगैरह सारा यहाँ पे। अब यहाँ पर होस्टिंगर की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे हम सर्वर लोकेशन चूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले से एशिया दिया हुआ है और होस्टिंगर का सर्वर लोकेशन लाइक एक इंडिया में मुंबई में भी है, तो हम यहाँ पर न्यूज़ ब्लॉग हम अपना हिंदी में बनाएंगे या फिर इंडिया के लिए बनाएंगे, मतलब किसी भी लैंग्वेज में बना रहे हैं और हमारी टारगेट ऑडियंस इंडिया है, तो हम अपना सर्वर लोकेशन इंडिया चूज़ करेंगे, सेटअप पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल किया है, इसके बाद में हम थीम सेटअप करेंगे, फिर प्लगइन्स वगैरह डालेंगे। क्या क्या प्लगइन्स डालेंगे वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपीयरेंस में, थीम पे क्लिक करते हैं और मैंने बोला था पासवर्ड याद रखना, तो पासवर्ड हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी कुछ थीम्स हैं, तो हमें इन थीम को यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया जनरेट प्रेस डाल लेंगे। देखिए न्यूज़ वाला भी थीम आप डाल सकते हैं, बट मैं बोलूँगा जनरेट प्रेस थीम बहुत हल्का होता है। जैसे हमारा जो tazatime.com है ना, उस पर जो थीम लगा है थोड़ा सा हैवी है, इसलिए मैं उसको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और जनरेट प्रेस को आप सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो गया, अभी हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अभी हमारे साइट पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हमारे साइट पे कुछ अच्छा डिज़ाइन दिखेगा नहीं। अगर आप विजिट साइट करोगे कुछ खास डिज़ाइन दिखेगा नहीं, ऐसे नॉर्मल सी डिज़ाइन आ जाएगी। जैसे जब भी आप अपना बनाओगे तो ऐसे डिज़ाइन आ जाएगा। तो 2-4 कंटेंट जब हम इस पे लाइक पोस्ट करेंगे ना, तो थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पे हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे जनरेट प्रेस बच गया है। एक और चीज़ है, अगर आप हमारे लिंक से परचेस करते हो होस्टिंग को, तो अगर आप हमें मेल करते हो तो जनरेट प्रेस का हम आपको प्रीमियम वर्जन दे देंगे, जिसमें आप और अच्छे से कस्टमाइज़ कर पाओगे। और प्रीमियम वाली जो चीज़ें होती हैं जो पेड मिलती है, हालांकि ये तो फ्री है, फ्री में लिमिटेड ही चीज़ें होती हैं, बट अगर फुल फीचर्स चाहते हो तो हम आपको पेड वाला दे देंगे। उसके साथ में और भी कुछ प्लगइन्स दे देंगे। तो आप हमें इनवॉइस मेल कर सकते हो gift@satish-kushwaha.com पे और हम आपको दे देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने डोमेन लिया है ना, इसको अब हमें गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है और हमें अपना एनालिटिक्स वगैरह सेटअप कर लेना है। तो एक बार हम चलते हैं सर्च कंसोल अपना बना लेते हैं। सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड प्रॉपर्टी करेंगे और यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं, डोमेन है और URL प्रीफिक्स है। हम सीधा डोमेन में यहाँ पे जाएंगे और हमने जो डोमेन लिया था
रुको भाई, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, खबरफैक्ट्री.com। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको वेरीफाई करना, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना, वेरीफाई करना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो सिंपली जाना है यहाँ पे, जो ये TXT रिकॉर्ड है 3rd नंबर वाला, इसको कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे लिखा हुआ है DNS कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो हम अपने होस्टिंगर वाले उस पर आएंगे, होस्टिंगर पे आएंगे और मैनेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे नीचे एडवांस में और DNS जोन एडिटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे DNS जोन एडिटर में आना है और जो हमने यहाँ से कॉपी किया था ना सर्च कंसोल से, इसको कॉपी करके हमें यहाँ पे points2 में बेस कर देना है। यहाँ पर जो टाइप है ना, इसको सिलेक्ट कर लेना है TXT पे, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था TXT। यहाँ पे जैसे आप देखोगे TXT रिकॉर्ड ऐड करना है, तो TXT हमने कर दिया और यहाँ पे TXT वैल्यू में हमने वो जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे वैल्यू में ना हम अपना डोमेन नेम ही डाल देते हैं, जो @ पे भी हो जाता है, बट इस पे अगर डोमेन नेम डालेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और ऐड रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब वापस आके हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। अब लेट्स सी वेरीफाई होता है कि नहीं, और ये ओनरशिप वेरीफाइड हो गया है। तो ये बड़ा चैलेंज नहीं है, छोटा सा चैलेंज है, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, 1 से 2 मिनट का। अब आते हैं हम अपनी साइट पर और यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक प्लगइन डालेंगे, गूगल साइट किट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SSL लग चुका है। ओके, तो साइट किट को हम थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू करना है और साइन इन विथ गूगल। जिस जीमेल से हमने सर्च कंसोल बनाया था उसी जीमेल से भी साइट किट में साइन अप करना है। तो मेक श्योर करना है ये चीज़ को, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर लेना है और फिर कंटिन्यू करना है। अगर कोई भी चीज़ इसमें आप ज़रा सा भी मिस्टेक करेंगे तो फिर एरर वगैरह आने लगेगा, बाद में दिक्कत होने लगेगा। यहाँ पर सब जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे देख के आपको चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे हमें गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना है। देखो साइट किट का फ़ायदा होता है कि आप इजीली सारी चीज़ें सेटअप कर लेते हो, गूगल एनालिटिक्स वगैरह ऐड हो जाता है, फिर बाद में एडसेंस के लिए आप अप्लाई करना ईजी हो जाता है। यहाँ पे एडसेंस से ही पैसे हम कमाते हैं। लाइक फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार पैसे कैसे आएंगे, तो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे एनालिटिक्स आ गए, यहाँ पे अकाउंट में जाना है और यहाँ पे सेटअप न्यू अकाउंट कर देना है और यहाँ पर देखोगे आपका डोमेन आ गया है यहाँ पे। एंड कंट्री आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इंडिया, तो इंडिया के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे शो करेंगी। टाइम जोन यहाँ पे हमें इंडिया का सिलेक्ट कर लेना है और क्रिएट कर लेना है अकाउंट। फिर उसके बाद हमें वापस से सिलेक्ट करना है और फिर सिलेक्ट ऑल करना है। अब ये एनालिटिक्स का शायद वो मांग रहा है परमिशन। अब एनालिटिक्स भी अटैच हो गया है, तो जो भी आपका ट्रैफिक आएगा वो सब कुछ शो होगा। ठीक है, फिर आ जाना है परमालिंक्स में। ये सेटिंग मत छोड़ना आप लोग, इसको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमें परमालिंक सेट कर देना है पोस्ट नेम पे और सेव कर देना है। ठीक है, अब ये नीचे आप देखोगे यहाँ पे दिखेगा अबाउट दिखेगा, कॉन्टेंट दिखेगा, प्राइवेसी पॉलिसी दिखेगी, डिस्क्लेमर दिखेगा। तो ये 4 पेजेस तो मैंडेटरी है, अबाउट, कॉन्टेक्ट, प्राइवेसी पॉलिसीज और डिस्क्लेमर। ठीक है, तो ये सेटअप हो गया। इसके बाद हम आते हैं प्लगइन्स में। अब कुछ प्लगइन्स हैं जो हमें ज़रूरी है, जो नहीं ज़रूरी है उसको हम निकाल देंगे। होस्टिंगर हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको हम निकाल देते हैं। और फॉर्म भी हमने लिया था, तो फॉर्म की ज़रूरत वैसे नहीं है, जितना कम से कम हम प्लगइन रखेंगे उतना ही सही रहता है। अब यहाँ पे हम क्या क्या प्लगइन डालने वाले हैं देखो, तो यहाँ पे कुछ प्लगइन्स आपको बता देता हूँ जो काम की प्लगइन्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। तो एक हमने साइट किट लगा दिया है और एक बैकअप प्लगइन आप लगा लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा, जिसको बोलते हैं अपड्राफ्ट, जो हम प्लगइन आपको भेज देंगे उसको भी आप इसमें डाल सकते हो। और अगर बात करें कि ताज़ा टाइम में हमने कौन कौन से प्लगइन का इस्तेमाल किया है, तो हम आपको ले चलते हैं प्लगइन पे और प्लगइन आपको दिखा देते हैं। एड इंसर्टर, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आपका साइट मोनेटाइज हो जाता है। AMP जो हमने लगाया था, जिसको हम मना कर रहे हैं, आप AMP मत लगाना। एलिमेंटर, जो हमने होम पे सेटअप करने के लिए एलिमेंटर का यूज़ किया था। और ये फॉक्सिस को जो हमारा थीम है वो उसका है, फॉक्सिस का। और पुश नोटिफिकेशन हमने लगाया हुआ। रैंक मैथ SEO हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अब बात आता है कि कंटेंट क्या डालना है, कैसे पता लगाना है। तो मैंने जैसे शुरू में ही बोला था, 2-3 चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, गूगल ट्रेंड्स का, दूसरा गूगल अलर्ट्स का,
और वो मैं करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है, गूगल एडवर्ड्स का। और उसके अलावा हम इंस्टाग्राम और ट्विटर। तो ये तो हो गई बात कि भाई टॉपिक कहाँ से फाइंड करना है, उसके लिए कंटेंट कहाँ से हमें ढूंढना है, कंटेंट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब देखो इसमें कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपको करना ही करना है। एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई आर्टिकल लिखते कैसे हैं, तो चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक बार मैं अपने किसी पोस्ट पे लेके चलता हूँ। अब एग्जांपल के लिए मान लो हम ये वाले पे जाते हैं, टाटा एवेनिया का जो हुआ था। तो आपके सामने ये जो आर्टिकल दिख रहा है इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल दिख रहा है, फिर फर्स्ट पैराग्राफ में हमने थोड़ा सा बता दिया है कि ये लॉन्च होने वाला है, कब आएगा, 2025 में ये आने वाला है, ये ऑटो एक्सपो में लगा था 2023 में, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है। इसका डिज़ाइन हमने दिखा दिया कि कैसा डिज़ाइन होने वाला है, इसका केबिन कैसा है, अंदर इंटीरियर कैसा है, फीचर्स लिस्ट हमने यहाँ पे बता दिया कि क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर सेफ्टी फीचर्स वगैरह, ये इलेक्ट्रिक होने वाला है तो इसका रेंज कितना होगा, ये सारी चीज़ें। फिर हमने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, वीडियो को हमने इम्बेड कर दिया। अब वीडियो इम्बेड करना बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए हम यूट्यूब पे गए और हमने देखा टाटा एवेनिया, ठीक है, तो यहाँ पे अब इनकी हम वीडियो लगाना चाहते हैं, तो लिंक हमने कॉपी कर लिया, सिंपली गए यहाँ पर और यहाँ पर हमने एंटर करके ए प्लस पे गए और यहाँ पर यूट्यूब पे क्लिक किया और यूट्यूब का यूआरएल हमने। अब अगर आपको यूट्यूब नहीं मिलेगा तो इस प्लस पे जाना और इस सर्च में आप सिर्फ लिख देना यूट्यूब लिख देना, फिर आ जाएगा। फिर यूट्यूब वाले यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट कर देना, यहाँ पे देखो आपका वीडियो लग जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने लगा दी। और जो मैंडेटरी चीज़ें हैं ना वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपको आर्टिकल में वो चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे यूट्यूब वीडियो एम्बेड किया है तो आप इंस्टाग्राम पोस्ट को एम्बेड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पोस्ट भी एम्बेड करना बहुत ईजी है। चाहे ट्विटर कोई आप ट्विटर से पोस्ट एम्बेड कर सकते हो। एक इमेज ज़रूर लगाओ, 1-2 इमेजेस ज़रूर लगाओ। जैसे यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस आपको दिख रही हैं। और इमेज अगर लगा रहे हो ना तो उसका जो ऑल्ट टैग जो होता है, ऑल्ट टैग, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है ना टाटा एवेनिया यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑल्ट टैग इसको बोलते हैं। तो ये हमने लगाया हुआ है, लिखा हुआ है वहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपके इस पोस्ट में कोई ना कोई एक ऐसा लिंक होना चाहिए जो आपके किसी और ब्लॉग पोस्ट को, लाइक इससे रिलेटेड, इस ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड जो भी कीवर्ड पे आप इंटरनल लिंकिंग दे रहे हो ना, मेरे को देखना पड़ेगा इन्होंने इंटरनल लिंकिंग कहाँ पे दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लिंक दिख रहा है जो दूसरे साइट को दिया जा रहा है, हाई अथॉरिटी साइट को दिया जा रहा है, ताकि रेफरेंस मेंटेन रहे कि इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से लिया है थोड़ा सा पता चले। और ये देखिए यहाँ पर हमने अपने ही एक टाटा कर्व को यहाँ पे लिंक दिया है, इसको बोलते हैं इनबाउंड, इसको बोलते हैं आउटबाउंड। तो ये दोनों लिंक देना ज़रूरी होता है। तो वो ये जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि एक आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। इसके अलावा एक एसईओ आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे एसईओ आर्टिकल राइटिंग यहाँ पे सर्च करोगे आप तो आपके भाई का वीडियो मिल जाएगा। तो इसको भी आप एक बार देख लेना कैसे हम एसईओ आर्टिकल राइटिंग करते हैं। ये तो हो गई भाई कि अब हमने कंटेंट भी अब बनाना सीख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हाँ, और कंटेंट में आपको नीचे ना एफएक्यू वगैरह ऐड कर देना। उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, हमने कुछ पोस्ट में एफएक्यू लगाए हैं, सब में जरूरी नहीं है, जहाँ पे पॉसिबल हो वहीं पे एफएक्यू वगैरह ऐड करो, ठीक है। तो अगर इसको समराइज करूँ कि कंटेंट कैसे बनाना है, तो सबसे पहले टॉपिक हमें फाइंड करना है। फिर जो टॉपिक हमें मिल गया ना उससे रिलेटेड हमें कंटेंट मटेरियल ढूंढना है। कंटेंट मटेरियल कहाँ से मिल सकते हैं, हमें गूगल अलर्ट्स की मदद से हम कंटेंट मटेरियल ढूंढ सकते हैं, ट्विटर की मदद से, हम यूट्यूब की मदद से और इंस्टाग्राम की मदद से हम कंटेंट मटेरियल थोड़ा सा ढूंढ लेंगे। और भी दूसरे 2-4 लोगों के ब्लॉग पोस्ट पढ़ के हमें हमारे पास थोड़ी बहुत सामग्री आ जाएगी, तो हम उसको लेके अपना कंटेंट बना सकते हैं। अब हमें कोशिश करना है जो सबसे पहला पैराग्राफ है उसमें हमारा जो फोकस कीवर्ड आ जाए और पहले पैराग्राफ में इंटेंट क्लियर हो जाए कि हम वो न्यूज़ में बताएंगे क्या, वो न्यूज़ किस चीज़ के बारे में है। पहले पैराग्राफ में हम मैटर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, सेकेंड पैराग्राफ में हम इंटेंट क्लियर कर देंगे, थर्ड पैराग्राफ में हम कोई ट्विटर या फिर कोई इंस्टाग्राम का पोस्ट इमेड कर देंगे। ऐसे ही फिफ्थ पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, कोई यूट्यूब वीडियो है तो वो डाल देंगे। और ज़रूरी नहीं कि हर एक पोस्ट में इंस्टा और ट्विटर ही डालें, कोई एक भी डालेंगे तो चल जाएगा। और उसके बाद एंड में कंक्लूजन दे देना है और उसके बाद एफएक्यू ऐड कर देना है। तो एक ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर हो गया किसी भी न्यूज़ ब्लॉग पोस्ट को बनाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आप यूज़ करोगे तो मैं बोलता हूँ 500 से 600 वर्ड आप मिनिमम इस्तेमाल करो। 600 से कम भी चलेगा, बट 600 रखोगे तो रैंक में भी बोलता है हाँ भाई ठीक है, ये वर्ड्स ठीक हैं, 600 वर्ड रैंक होने लायक हैं।
न्यूज़ आर्टिकल जल्दी जल्दी बन जाते हैं क्योंकि हमें छोटे छोटे ही बनाने होते हैं। नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट लोग 2-2 हज़ार वर्ड के लिखते हैं, इससे भी बड़े बड़े लिखते हैं, तो आपको 2,000 वर्ड पे नहीं जाने, 600 वर्ड का आप इजीली लिख पाओगे। चलो अब इतना तो हो गया। अब नेक्स्ट जो आ जाता है भाई कि ट्रैफिक कैसे आएगा। चलो हम कंटेंट बना रहे हैं, अब ट्रैफिक कैसे आएगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि हम सारी चीज़ें करने के बाद ट्रैफिक नहीं आता है। तो इनिशियली क्या करना है भाई, हमें जो न्यूज़ बनाने हैं, ऐसे टॉपिक पे न्यूज़ बनाना है कि मेन स्ट्रीम उसको उतना कवर ना कर रही हो। अब आप सोच रहे हो कि यार ऐसे में हम क्या कवर करें। तो एग्जांपल के लिए मान लो जैसे एप्पल ने अपना मैकबुक लॉन्च किया, तो सब लोग नए लॉन्चेस के बारे में बता रहे भाई क्या क्या लॉन्च हुआ है, क्या क्या चीज़ें लॉन्च हुई। मैंने मेन अपना जो कीवर्ड टारगेट किया प्राइस पे किया कि इंडिया में क्या प्राइस होने वाला है। लॉन्च तो हो रहा है अमेरिका में ना, तो इंडिया में क्या होगा। तो हमने एक नया कीवर्ड बना दिया कि भाई एप्पल न्यू मैकबुक प्रो प्राइस इन इंडिया, और उसमें हमने उसके बारे में कवर कर दिया। तो उसी में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको लगानी है कि रिलेटेड सर्चेस के ऊपर आपको कंटेंट बनाना है। तो इनिशियली जब आप ये करोगे ना, तो आपकी साइट अलग से लाइक एक यूनिक तरीके से उभर के बाहर आएगी। और फिर बीच बीच में जैसे हमने मान लो सोफिया अंसारी के बारे में हमने सोफिया अंसारी इनकम के ऊपर बना दिया, अनुराग द्विवेदी नेटवर्क का हमने बना दिया, या फिर जो ऐसे हमने जो भी यूट्यूबर नया कार लेता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अगर आप यूट्यूब पे जाओगे ना, सर्च करोगे मान लो कार डिलीवरी बस सर्च करना, आप देखना कैसे पता चलेगा कि भाई कोई यूट्यूबर कार ले रहा है। फिर फिल्टर में जाना और यहाँ पे ना दिस वीक कर देना, मतलब इस वीक में किसने किसने गाड़ी ली है वो दिख जाएगा। यहाँ पे देखो कोई ट्रेडर ने यहाँ पे गाड़ी ली है मस्टैंग, वो दिखा रहा है। सुनील साहू ने 7 दिन पहले लिया है, वो दिखा रहे हैं। ये 2 करोड़ की कार इन्होंने ली है। खन्ना ओमकार जी ने कोई रेंज रोवर आई थिंक स्पोर्ट्स ही ली है। फिर कैन बी लाइफस्टाइल, गौरव अरोरा व्लॉग्स, देख रहे हो इतनी लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं। 12 घंटे पहले इन्होंने डाला है। तो आप ऐसे करके ना बना सकते हो कि इस बंदे ने मतलब इस यूट्यूबर ने कार ली है और कौन सी कार ली उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दोगे, तो ये एकदम से ओरिजिनल कंटेंट हो जाएगा। ये तो कॉपी भी नहीं होगा भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इधर उधर से कॉपी कर लेंगे, नहीं, कॉपी भी करने की जरूरत नहीं है। आप एक बढ़िया ऑथेंटिक एक बढ़िया जेन्युइन तरीके से आप कंटेंट बना रहे हो, न्यूज़ बना रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा टाइटल वगैरह भी आपको ऐसे रखना है ना कि डिस्कवर में जाए तो लोग क्लिक करें। हमारे डिस्कवर में जाने के लाइक राज क्या है, यही राज है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ओला में आग लग गया है, ओला स्कूटर में आग लग गया है, ओला की बड़ी मुसीबतें, ओला इलेक्ट्रिक में चलते चलते लगी आग। अब जो लोग जानना चाहेंगे भाई कहाँ पे लगी आग, ठीक है। तो आप कोई भी अगर हमारा आर्टिकल पढ़ोगे ना, तो कोशिश करते हैं कि थंबनेल वगैरह भी हम ऐसा बनाएं प्लस टाइटल ऐसा बनाएं कि वो अगर डिस्कवर में जाता है तो लोग क्लिक करें। अब डिस्कवर क्या होता है, आप अगर आपने हमारी पुराने वीडियोस को फॉलो किया हो तो आपको डिस्कवर अच्छे से पता होगा, गूगल डिस्कवर किसको कहते हैं। तो ट्रैफिक लाने का सही तरीका मैं बता देता हूँ। ट्रैफिक कैसे आएगा, इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आपके फेसबुक पे कुछ दोस्त होंगे, आपके ट्विटर पे कुछ लोग होंगे। ट्विटर पे तो ऐसे ही शेयर कर दो, दोस्त हो या ना हो, ट्विटर पे शेयर कर दो हैशटैग लगा के, बिकॉज आपका न्यूज़ है और न्यूज़ वाली चीज़ें ना लेटेस्ट में ट्रेंड करती हैं। तो जो भी ट्रेंड कर रहा हो उसके हैशटैग के साथ में डाल दो, है ना, और अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो। प्लस जिस तरीके से हमने टाइटल थंबनेल बोला बनाने को, उस तरीके से बनाओ, तो जाके आपको एकदम से तो ट्रैफिक नहीं आएगा। अगर हम आपको ग्राफ दिखाएं, अपने ताज़ा टाइम के ग्राफ दिखाएं, तो आपको पता चलेगा कितना वक्त हमें लगा था। ये देखो, हमने शुरू किया था मान के चलो 30 जुलाई को बना है, 1-2 आ रहा था, फिर उसके बाद 400-500 आना शुरू हुआ, देख रहे हो। मतलब अगस्त तक 400-500 चला है, लगभग 1.5 महीने तक उतना ट्रैफिक नहीं आया। तो इनिशियली आपको हार नहीं मानना है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि 1 घंटे में ही आप सारी चीज़ें कर लोगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, 1-2 महीना 3 महीने का टाइम तो लगेगा ही अच्छा खासा ट्रैफिक लाने में, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो। अब करते हैं बात कि भाई अब ट्रैफिक भी आने लगा है तो हमें एडसेंस के लिए कब अप्लाई करना है। देखो, जब जैसे ये जो साइट पहुंची है ना इस मुकाम पे 24-25 सितंबर पे पहुंची है, और जब सर्च से 20-25-40 ट्रैफिक आना शुरू हो गया है तब अप्लाई कर दो। और इस मेरा खबर पे ना एडसेंस अप्रूव हो चुका है। आप देखो इतने कम ट्रैफिक में ये एडसेंस अप्रूव हो चुका है। तो 20-25-40 सर्च से ट्रैफिक आने लगे ना तो अप्लाई कर दो। और अप्लाई करने पे अगर कोई भी चीज़ लाइक अगर अप्रूवल नहीं आता है तो उसमें आपको रीजंस मेंशन होते हैं कि किस वजह से आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है। एडसेंस अप्रूवल पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है यहाँ पर, एडसेंस अप्रूवल कैसे लें, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा वाले चैनल पे डाला था,
तो यहाँ पर मैंने पूरा बताया हुआ कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कितना कंटेंट हो जाए, कितने पेज भी हो जाए तो अप्लाई करना चाहिए। तो ये वीडियो आप देख लेना। और ये मैंने बनाया था ताज़ा टाइम पे, अप्रूवल लेने के टाइम पे ही, लाइक मैं ताज़ा टाइम को सबमिट कर रहा था, अप्लाई कर रहा था, तो जाके ये मैंने वीडियो तभी मैंने बनाया था। तो ये वीडियो को आप देख लेना। बट यहाँ अगर आपने देख लिया तो आप बिल्कुल सीरियस हो इन सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को देखो और इम्प्लीमेंट जरूर करो। कोई भी दिक्कत आए ना तो भाई आप हमें ईमेल जरूर करो। आप लाइक ईमेल, हमारा ईमेल आईडी है help.satish.videos@gmail.com। इसके अलावा